बेटा देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी कंपेयर हम करें तो ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। 6 का मल्टीप्लाई करना होता है 7 में, 6 मल्टीप्लाई 7 होता है बेटा 22। अब इस 22 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो या तो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम फैक्टर करेंगे 21 मल्टीप्लाई 2 होता है 42, होता है कि नहीं होता है। अगर बेटा 21 में से -2 कर दे तो क्या आएगा 19। ठीक है, अभी हमें देखना है कि हमें चाहिए -19। -19 कब आएगा, जब बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी, यानी कि 21 अगर माइनस की हो और 2 प्लस की हो तो भी हमारा क्या आएगा 19 ही आएगा। ऐसे आएगा या नहीं आएगा -19। तो क्या करेंगे बेटा 6x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम करेंगे इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन ली जाती है जो दोनों जगह मौजूद संख्या हो, यानी इन दोनों में सबसे बड़ी चीज हो वो कॉमन ली जाएगी। या तो संख्या हो यानी कि या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या दोनों हो। तो बेटा यहाँ देखो 6 में 2 और 3 है, देखो 6 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 into 3 और 21 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 into 7। ठीक है ना, तो बेटा क्या कॉमन है 3, तो क्या बाहर आ जाएगा 3। ऐसे ही x² और x में से क्या बाहर आएगा x। तो बेटा क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस बेटा 3 बाहर आ गया तो 7। ठीक है ना, x भी बाहर है 3 भी बाहर है तो 7 बचेगा। सेम चीज हमें यहाँ रहनी चाहिए। तो बेटा इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 7 है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन लेते हैं हमेशा 1। तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 7 बराबर 0। टोटल में से देखो यहाँ 2x माइनस 7 है और यहाँ 2x माइनस 7 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा बाहर, बिल्कुल 2x माइनस 7 आ जाएगा। बचेगा अंदर 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार तो बेटा 2x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पे देखो 2x बराबर 7, x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 7/2। इसे निकालेंगे तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, यानी कि ऐसे समझो एक वैल्यू है अल्फा की और दूसरी वैल्यू है बीटा की। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस के b/a। ठीक है ना, सम ऑफ जीरो होता है माइनस के b/a। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा क्या है, मैंने बोला था एक वैल्यू 7/2 प्लस माइनस के 1/3 बराबर बेटा देखो माइनस की b। यहाँ पे कंपेयर करो b की वैल्यू क्या है माइनस के 19, माइनस तो ऑलरेडी है और माइनस का 19 अपॉन में a की वैल्यू कितनी बेटा 6। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा 3 × 6। इधर देखो 3 7 जा 21 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 बराबर बेटा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 19/6 आ जाएगी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा 19/6, ये भी 19/6। ठीक है ना, ऐसे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इनटू बीटा। क्या है अल्फा इनटू बीटा 7/2 c/a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 7, a की वैल्यू कितनी है 6। इन दोनों क्या करेंगे 2 3 जा -7/6। ठीक है, लेकिन